लास्ट 30 डेज में मनोज देव के चैनल पर 18 मिलियन से भी ज़्यादा नए व्यूज़ आए हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा नए सब्सक्राइबर। अब अगर तुम इन नंबर्स को मनोज देव जैसे ही नीचे में काम करने वाले क्रिएटर्स के साथ कंपेयर करो तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा नज़र आता है। टेक्निकल योगी वुड मेक क्रिएटर जैसे चैनल्स को इसी टाइम पीरियड में एवरेज 2 या फिर 4 मिलियन व्यूज़ और अराउंड 10-20 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स मिले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन सब का टारगेट ऑडियंस और कंटेंट स्ट्रेटजी काफ़ी सिमिलर है। तो फिर सवाल ये है, मनोज देव ने ऐसा क्या किया जो बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पाए? क्या सिर्फ बेटर थंबनेल, बेटर वीडियोस, या फिर इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी थी? और होनेस्टली अगर तुम मनोज देव को सिर्फ एक यूट्यूबर टिप्स क्रिएटर समझते हो तो तुम उसकी सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आज हम मनोज देव को यूट्यूब ग्रोथ और क्रिएटर रिलेटेड कंटेंट के लिए जानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली मनोज ने अपने यूट्यूब कैरियर की शुरुआत यूट्यूब टिप्स से नहीं की थी। स्टार्टिंग में वो स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाया करते थे। उसने 100 से भी ज्यादा टेक रिलेटेड वीडियोस अपलोड की और धीरे धीरे कुछ वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। उसने इनिशियली अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद मनोज देव ने एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट किया। उसने यूट्यूब के बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए और यहाँ से उसका चैनल की ग्रोथ ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले ली। अब यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। आज अगर तुम यूट्यूब ग्रोथ पर वीडियोस बनाते हो तो तुम्हारे सामने 100 और 1000 ऑफ क्रिएटर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम टॉपिक कवर कर रहे हैं। लेकिन जब मनोज देव ने ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तब सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। इंडिया में यूट्यूब रैपिडली पॉपुलर हो रहा था, लेकिन यूट्यूब ग्रोथ और बिगनर को डेडिकेटली कवर करने वाले क्रिएटर्स के नंबर कंपैरेटिवली कम थे। मतलब डिमांड थी लेकिन कंपटीशन लिमिटेड था और मनोज देव ने एग्जैक्टली इसी गैप को आइडेंटिफाई किया। बिगनर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, चैनल कैसे स्टार्ट करें, सब्सक्राइबर्स कैसे लाए, थंबनेल कैसे बनाए, चैनल को प्रोफेशनल कैसे सेटअप करें, यूट्यूब से अर्निंग कैसी होती है, और इन क्वेश्चन को सिंपल आंसर देने वाला कंटेंट ऑडियंस को चाहिए था। मनोज देव ने वही कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, रेगुलर अपलोड्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और बिगनर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये कॉम्बिनेशन उसके लिए काफी पावरफुल प्रूव हुआ। लेकिन यहाँ मनोज देव की स्टोरी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है। अक्सर होता क्या है, कोई क्रिएटर सक्सेसफुल होता है, कुछ साल तक ग्रो करता है और फिर एक पॉइंट पर उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन मनोज देव के केस में ग्रोथ रुकने के बजाय और स्ट्रांग होती गई और इसका रीजन सिर्फ एक एल्गोरिथम नहीं था। उसने ऑडियंस को अपने कंटेंट से ज्यादा अपने आप से कनेक्ट कर दिया। ये लाइन शायद सिंपल लगे, लेकिन मनोज की सक्सेस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मनोज की स्टोरी सिर्फ एक यूट्यूबर के सक्सेसफुल होने की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे क्रिएटर की स्टोरी है जिसने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कोई मैसिव स्टूडियो नहीं, एक्सपेंसिव कैमरा सेटअप नहीं था, प्रोफेशनल लाइट्स नहीं थी और फाइनेंशियल कंडीशन भी इजी नहीं थी। उसने बेसिक सेटअप के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट की, कभी घर के सिंपल सेटअप में, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट थी, उसका काम करना। और जब ऑडियंस ने उसकी जर्नी को देखा तो उन्हें सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं देखा, उन्हें अपने जैसे एक बंदा देखा जो जीरो से स्टार्ट कर कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। और ये रिलेटेबिलिटी धीरे धीरे उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गई। सोचो, अगर कोई बंदा ऑलमोस्ट जीरो रिसोर्सेज से स्टार्ट करता है और फिर अपना यूट्यूब कैरियर बिल्ड करता है, सक्सेसफुल हो जाता है, अपना घर लेता है, कार लेता है और एक ह्यूज ऑडियंस क्रिएट करता है, तो उसकी स्टोरी नेचुरली उन लोगों को इंस्पायर करेगी जो खुद भी यूट्यूब पर कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मनोज के लिए ऑडियंस सिर्फ व्यूअर नहीं रही, उनके लिए मनोज एक एग्जाम्पल बन गया। अगर ये बंदा कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ रिलेटेबल स्टोरी से 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेंटेन नहीं किए जा सकते, उसके लिए एक और चीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑडियंस कनेक्शन। और मनोज ने ये कनेक्शन अपनी पर्सनैलिटी को कंटेंट का पार्ट बनाकर बिल्ड किया। उसने सिर्फ यूट्यूब टिप्स नहीं दी, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, क्वेश्चन एंड आंसर किए, ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर किए, व्लॉग्स बनाए, मूवमेंट शेयर किए और धीरे धीरे ऑडियंस को उसकी लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्ट होने लगा। अब डिफरेंस समझो, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन चैनल पर तुम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जाते हो, इंफॉर्मेशन मिल गई, वीडियो खत्म। लेकिन पर्सनैलिटी ड्रिवन क्रिएटर के केस में ऑडियंस क्रिएटर के लिए आती है, और जब ये कनेक्शन बन जाता है तब कंटेंट कैटेगरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटर बन जाता है। इसलिए अगर मनोज देव कल किसी कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड करे तो उसकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के क्लिक करने के चांस फिर भी हाई रहेंगे।
मान लो वो कल एक कुकिंग वीडियो अपलोड करता है, वीडियो में यूट्यूब की एक भी टिप्स नहीं मिली, फिर भी लोग क्लिक करके कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वॉचिंग मनोज, नॉट जस्ट द टॉपिक। और यही एक नॉर्मल क्रिएटर और पर्सनैलिटी ड्रिवन क्रिएटर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऑफ कोर्स मनोज देव आज भी यूट्यूब एप्स, मोटिवेशन और ट्रेनिंग टॉपिक्स के अराउंड कंटेंट बनाता है, और ये भी स्मार्ट स्ट्रेटजी है क्योंकि उसके कोर ऑडियंस वही है जो खुद यूट्यूब पर ग्रो करना चाहती है। मतलब उसने अपनी ऑडियंस को समझा, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनके गोल समझे, फिर उन्हीं चीजों के अराउंड अपना कंटेंट बिल्ड किया। और ऑनेस्टली यही लेसन तुम्हें मनोज देव की स्टोरी से सबसे ज्यादा सीखना चाहिए। अगर तुम YouTube पर ग्रो करना चाहते हो तो हर बार ये मत देखो मेरे कंपटीटर ने क्या अपलोड किया, इंस्टेड ये देखो मेरी ऑडियंस को एक्चुअली चाहिए क्या, उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, उनका ड्रीम क्या है, वो किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो तुम्हारी वीडियो क्यों देखें। और जब इन क्वेश्चन के आंसर समझ जाओगे तब तुम्हारा कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं रहेगा, वो ऑडियंस के रिलेवेंट बन जाएगा। लेकिन एक वार्निंग भी है, ऑडियंस की नीड समझना का मतलब ये नहीं कि उन्हें फेक प्रॉमिसेस दो, 1000 सब्सक्राइबर्स का गारंटी शॉर्टकट दिखाओ, फेक अर्निंग से प्रमोट करो या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देकर व्यूज कलेक्ट करो। शॉर्ट टर्म में शायद व्यूज मिल जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑडियंस का ट्रस्ट लूज हो जाता है। जैसे मनोज देव ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उनका आज तक ऑडियंस पे ट्रस्ट है, और यूट्यूब पर ट्रस्ट से वैल्यूएबल चीज बहुत कम होती है। तो देव की जर्नी को अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा उसने सिर्फ वीडियोस नहीं बनाई, उसने अपने ऑडियंस को समझा और उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड किया। टाइमिंग ने उसे अपॉर्चुनिटी दी, कंसिस्टेंट कंटेंट ने उसे ग्रो किया, और उसकी पर्सनैलिटी और स्टोरी ने ऑडियंस को एक साथ जोड़ कर रखा। इसलिए अगर तुम भी यूट्यूब पर बड़ा क्रिएटर बनना चाहते हो तो सिर्फ व्यूज के पीछे मत भागो, पहले ऑडियंस को समझो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, कंसिस्टेंसी वैल्यू दो, धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को भी अपने कंटेंट को का पार्ट बनाओ। क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारी वीडियो को टॉपिक के लिए नहीं तुम्हारे लिए देखना स्टार्ट करेंगे, उसी दिन तुम्हारा चैनल एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल से बढ़कर एक कम्युनिटी बनना शुरू हो जाएगी। और शायद मनोज देव की सक्सेसफुल का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। तुम्हें किसी और क्रिएटर की सक्सेस स्टोरी का डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट में उस यूट्यूबर का नाम लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।